हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, जिससे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सचाना। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सचाना। भव सागर से है यदि तैरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सचाना। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सचाना। दुनिया के ये गोरख धंधे जीवन के हैं सारे फंदे, यीशु नाम को भजले बंदे, यीशु नाम सचाना। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सचाना। दुनिया में तूने नाम कमाया, पाप से सारा वक्त गवाया, यीशु नाम को क्यों नहीं भजता, यीशु नाम सचाना। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सचाना। टूटे फूटे होज बनाए, जिसमें पूरी शांति न पाए, तुझको पूरी शांति देता, तुझको पूरी शांति देता, यीशु नाम सचाना। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सचाना। दुनिया से तुझे है कभी जाना, फिर माया में क्यों फंस जाना। दुनिया से तुझे है कभी जाना, फिर माया में क्यों फंस जाना। तो जब चपले यीशु नाम, सच्चा नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर की हजूरी में आपके बीच में हम योना की कहानी को लेकर आए हैं, जो आपको मिलेगा योना में, पुराने नियम में ही है। और हम पढ़ते हैं, इसमें हम आपको बताते हैं, एक से 4 अध्याय हैं। इसमें 4 अध्याय हैं और इसमें परमेश्वर योना के बारे में बता। और प्रभु ने कहा कि अगर ये चिन्ह अगर कोई दिखाए, तो प्रभु क्या कहते हैं, योना का चिन्ह दिखाया है। बाइबल में सिर्फ योना का ही चिन्ह प्रभु ने बताया है। तो योना के बारे में हम बताएंगे। योना के पिता का नाम था अमीते। ये अमीते के पुत्र योना। योना के पिता का नाम था अमीते। अमीते का बेटा था योना। और वो पास पहुंचा, क्या पहुंचा, उसके पास प्रभु परमेश्वर का वचन पहुंचा। उसने नगर में 3वें जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। परमेश्वर ने कहा, जा निम्न शहर में जा और वहाँ तू उसका प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। प्रभु कहते हैं, जा वहाँ निम्न शहर में जा, क्योंकि उसके मेरी नज़र में निम्न बहुत ही पाप से भरा हुआ है। वहाँ बहुत ही लोग, जितने भी लोग निम्न शहर के हैं, बहुत ही पापी हैं, बहुत ही गंदे हैं, बुराइयाँ, छल कपट, हर एक चीज़ से भरा हुआ। उसको मैं पूरे निम्न शहर को नष्ट करने पर हूँ। जाओ निम्न में तुम जाओ योना, और वहाँ पे तुम प्रचार करो।
तो निम्ने वो जात परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज, उसने क्या किया, यीशु मसीह से भाग रहा है। किससे भाग रहा है? परमेश्वर से भाग रहा है। जो परमेश्वर ने दुनिया और संसार को बनाया, धरती और आकाश को बनाया, उससे वो भाग रहा है योना। उसकी आज्ञा नहीं मानना है। कह रहा कि प्रभु का वचन पहुंचा कि योना तू जा निन्ने शहर में, वहाँ तू जा और प्रचार कर। वो कहता ठीक है। फिर इसके बाद में वो रातों रात क्या करता है, भाग जाता है। कहता मैं नहीं जाऊँगा, सुबह होगी तो फिर मुझसे प्रभु कहेंगे कि तू वहाँ जा। तो वो रात में ही वहाँ से निकल लेता है और जाके निकल के वो जाता है और याफा में, एक याफा नगर होता है, वहाँ से वो जाता है और तर्शीश को एक जहाज रहता है जहाँ पे वो तर्शीश के लिए जा रहा होता है जहाज। वहाँ पे वो तर्शीश को में वाले जहाज में वो बैठ जाता है और अपना बुरिया बिस्तर सारे सामान लेके बैठ जाता है। वो क्या करता है, जहाज के सबसे नीचे तल में जाके आराम से वो सो जाता है। वो क्या सोचता है कि प्रभु मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, यहाँ मैं लेटा हूँ, आराम से मैं तर्शीश को चला जाऊँगा, मैं व्यापार करूँगा, आराम से अच्छे से रहूँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ के लोगों को बताऊँगा प्रभु के बारे में, तो प्रभु लोग वहाँ के मुझे मार डालेंगे। तो इसलिए वो भाग जाता, डर के मारे प्रभु से भाग रहा है। प्रभु जो पूरी दुनिया को जानता, सब जानता है प्रभु तू कहाँ है, क्या कर रहा है। धरती के अंदर भी तू घुसा रहेगा, फिर भी परमेश्वर तुझे देख लेगा तू कहाँ रह रहा है। तो वो जहाज के अंदर चला जाता है और जहाज के अंदर जाके क्या करते, सो जाता है। फिर इसके बाद में जहाज चला जाता है। जब बीच धार में जहाज पहुंचता है तो इतनी बड़ी आंधी तूफान, इतना आंधी तूफान आता है, इतना आंधी तूफान आता है कि सब लोग परेशान हो जाए। उसमें जितने भी लोग जहाज में बैठे होते हैं, जहाज ऊपर नीचे उथल मुछल मचाता है, इतनी लहरें उठती हैं कि पूरे जहाज को इधर उधर डुबाने लगती हैं। जहाज इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा लहरें उठती हैं। तो लोग वहाँ के जितने जहाज में बैठे होते सब डर जाते हैं, कहते हैं भाई क्या बात हो। तो जितने जहाज में बैठे होते सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने परमेश्वर की प्रार्थना करना शुरू करते हैं। जो जिसको मानता है वो प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। पर कहीं से भी कुछ भी आंधी तूफान रुकने का नाम ही नहीं लेती, और बल्कि क्या करती है, आंधी तूफान और जोर हो जाती है। फिर इसके बाद में वो नाव के जो नाव जो चलाते हैं, जो नाव का वो सरदार होता है, वो क्या कहता है कि इसमें चिट्ठी डालो, इसमें देखो। और ये प्रभु से हम कहते हैं परमेश्वर ये चिट्ठी उसी के नाम से निकले जिसकी वजह से ये जहाज पलट रहा है, ये लहरें हो रही हैं। तो वो जब चिट्ठी डालते हैं तो क्या होता है, चिट्ठी योना के नाम की निकलती है। तो कहते हैं योना के नाम की, योना कौन है इस जहाज में। तो पता करते हैं कि योना सब व्यापारी है, और नीचे सबसे नीचे लेटा हुआ है। उसे लोग जगाने जाते हैं कि अरे तुम यहाँ सो रहे, जहाज डूबने पर है और इतनी लहरें आंधी तूफान आ रहा है, तुझे पता है किस लिए आ रहा है, तेरे नाम की चिट्ठी निकली है, उठ खड़ा हो। तो कहें कि अच्छा ठीक है, मेरे ही नाम से हो रहा है, मुझे पता है किस वजह से हो रहा है। तो कहें अच्छा तू बता, तेरा नाम क्या है। कहता मेरा योना नाम है। और कहता है कि कहाँ का है, क्या मैं इब्री हूँ। कहता मैं इब्री हूँ और मुझे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि निम्ने को जाओ, और मैं वो परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा को मानता हूँ मैं। कहीं अच्छा। तो वो लोग डर गए। जब डर गए तो कहीं ठीक है। उसने कहा कि आप मुझे फेंक दो आप मुझे, तो ये तूफान आंधी शांत हो जाएगा। तो वो लोग डरने लगे, कहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं भाई जहाज में बैठे किसी निर्दोष की हत्या नहीं कर सकता, मैं नहीं फेंक सकता। तो लोग कहने लगते हैं कि एक के फेंकने से पूरे लोग यहाँ जितने 100, 150, 200 जितने भी हों नाव में सब बच जाएंगे। उन्होंने इतना सब कुछ करके देख लिया। सब लोगों ने अपना अपना जो भी सामान लिए थे सब फेंकना शुरू कर दिया, अपना सामान, बोरी, बिस्तर सब फेंक दिया, जहाज हल्का हो जाए तो नहीं डूबेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब योना को बुलाया तो योना ने कहा मुझे फेंक ताकि ये सब शांति हो जाएगी आंधी तूफान। जब वो लोग योना को फेंक रहे थे तो परमेश्वर ने मगरमच्छ को नाव के पास भेजा, और वो नाव के पास जैसे ही उसको फेंका, नाव के ऊपर से फेंका, और जैसे नीचे गया मगरमच्छ
मगरमच्छ बैठा हुआ था, उसने मुंह फैला के उसको क्या करा, समूचा लील गया, समूचा लील गया। अब बताओ, आप बताओ कि इस पेट के अंदर जहाँ पे इतनी हड्डियाँ आते और सब कुछ है, वहाँ पे एक इतना बड़ा आदमी 4-5-6 हाथ का आदमी उस मगरमच्छ के पेट में कैसे रहा है। और वहाँ पे अगर पेट में जाता है, जो मगरमच्छ जो भी खाता है वो सब सड़ जाता, गल जाता, निकल जाता, मगर वो कैसे रहा होगा। मगरमच्छ भी परेशान होगा, उसको भी चैन नहीं मिलती होगी, उठते बैठते सोते जागते उल्टते पलटते उसको भी बेचैनी होगी, क्योंकि पूरा आदमी उसके अंदर है। फिर वो 3 दिन 3 रात मगरमच्छ के अंदर रहता है। फिर उसको योना को मगरमच्छ के पेट के अंदर ही पछतावा होता है, पछताता है। फिर वो क्या कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। प्रभु इतना दयालु है, प्रभु कहता है ठीक है। और जैसे ही प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मैं जो तू कह रहा है मैं वही करूँगा, तो फिर वो मगरमच्छ को परमेश्वर आदेश देते हैं कि जा इसको उगल दे। तो ये उसको वहीं निम्नेश के पास में उसको मगरमच्छ उगल देता है। कहाँ भाग रहा था मगर वो से योना भाग रहे थे परमेश्वर से, मगर परमेश्वर ने क्या किया, वहीं उसी शहर में मगरमच्छ ने उसको उगल दिया, जिस शहर को परमेश्वर ने निम्ने में भेजा था। फिर इसके बाद जब वो निम्ने को जब जाता है, वहाँ जाने के बाद में देखता है लोगों को इतना पाप इतना पाप इतना पाप रहता है। वहाँ पे प्रभु कहता है कि 40 दिन में ये 40 दिन में ये यहाँ का ये निम्न शहर परमेश्वर नष्ट करने पर है। 40 दिन में ये शहर नष्ट हो जाएगा, ये शहर नष्ट हो जाए। उसने वहाँ पे क्या कर ढिंडोरा पिटवा दिया सबसे। फिर इसके बाद में वो तब राजा को पता चलता है कि अरे 40 दिन में पूरा शहर ही नष्ट हो जाएगा, सब लड़का बच्चा जितने नाती पोता होते हैं, जानवर पशु पक्षी सब नष्ट हो जाएंगे। तो जो वहाँ का राजा होता है वो ऐलान कर देता है, कहता है कि सुनो भाइयों, जितने भी पशु जानवर, छोटे बच्चे, बूढ़े जवान, जितने सारे लोग उपवास रखेंगे। राजा खुद अपनी राजगद्दी से उतर के अपने सारे कपड़ों को, राज वस्त्र कपड़ों को उतार के फेंक देता है और टाट ओढ़ता है, राख लपेटता है और नीचे बैठ जाता है, पश्चाताप करता है और उसके कहने पर ढंडूरा पीटा देता है। राजा आदेश दे देता है तो सारे जानवर से लेके पशु पक्षी, जानवर, बूढ़े बच्चे, जवान सभी उपवास रहते, निर्जल, ना कुछ खाना होता ना कुछ पीना होता, उपवास रहते हैं। फिर इसके बाद में जब उपवास रहना, तो परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है, जब देखता है कि ये पश्चाताप इन्होंने कर लिया, इन्हें इतने दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, सब छोटे से लेकर बड़े तक बूढ़े तक सब पश्चाताप कर ले, सब उपवास में बैठ गए, तो प्रभु दयालु परमेश्वर है। फिर योना से कहता है कि योना मैं इनको नष्ट नहीं करूँगा। तो वो फिर योना क्या कहते हैं, गुस्सा आ जाता है। योना कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे पता था कि तू बहुत दयालु है, सामर्थी है, तू ऐसा ही करेगा, तभी मैं नहीं जा रहा था निम्न शहर को। अब तूने कहा है कि मैं अब इन्हें नष्ट नहीं करूँगा, अब मेरी बात तो झूठ निकल जाएगी कि हमने कहा कि ये नष्ट करने पे हैं, तो लोग यहाँ के मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। तो फिर वो क्या कहता है, गुस्से में वो पहाड़ पर चढ़ जाता है, वहाँ पे जाके वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो वहाँ पे परमेश्वर क्या करते हैं, एक छोटी सी रेड का पेड़ लगा देते हैं, उसमें वो छाया हो जाती है और आराम से उसमें अच्छी बढ़िया सुंदर हवा चलती है और योना आराम से सो जाता है। अब सो जाता है, जब सुबह होती है, जब धूप होती है, तो वो प्रभु क्या करते हैं, ऐसे कीड़े को भेजते हैं जिससे वो कीड़ा पेड़ को काट लेता है और सूख जाता है। परमेश्वर सब चीज़ को जानता है, पेड़ पौधों को जानता है, जीव जंतु को जानता है कि किसके काटने से सूखेगा, कि किसके काटने से फैलेगा, किसके क्या काटने से क्या होता है। तो परमेश्वर ने ऐसे ही कीड़े को भेजा जो पेड़ को काटा और वो पूरा जड़ से पेड़ सूख गया। तो जैसे ही वो पेड़ जड़ से सूख गया और उसको योना को धूप लगी और वो उठा और उसने देखा कि अरे मैं इतने अच्छे से सो रहा था, तुमने इतना अच्छा हरा भरा पेड़ को तुमने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया है। बताओ तुमने, इस पेड़ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, कितना अच्छी हवा दे रहा था, मैं कितने अच्छे सो रहा था। तो उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा कि अच्छा, तू इस पेड़ के लिए जो एक दिन के लिए था, उस तुमको इतनी दया आ गई, अब मैं इतने लोगों को जो यहाँ पे 300-400 लोग निम्न शहर में रहते हैं, उनको मैं नष्ट कर दूँ। उन्होंने पश्चाताप किया, मैं उनको बचाऊँ नहीं, मैंने छोड़ूँ नहीं, उन पर दया ना करूँ। जब तू एक दिन के पेड़ में तू इतनी दया दिखा रहा है, तो मेरे तो इतने बच्चे हैं, मैं इनको कैसे नष्ट कर सकता हूँ। उन्होंने तो पश्चाताप किया।
तो फिर वो जाता है, फिर वो कहता है कि आप लोगों ने पश्चाताप किया है, परमेश्वर आप किसी को भी नष्ट नहीं करेगा। तो परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर, इसी में लिखा है, वचन में ही लिखा है, मैं कहीं और से नहीं आपको कहानी बता रही हूँ, परमेश्वर में के वचन में ही लिखा है। योना की प्रार्थना है, जब वो मगरमच्छ में जाता है तो पश्चाताप करता है, वहाँ प्रार्थना करता है, फिर मगरमच्छ उसको उगल देता है। और फिर लिखा है आज्ञा का मानना। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुँचा, उठकर उस बड़े नगर निम्ने में जा और बात मैं तुझसे कहूँगा उस पर प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निम्ने को गया। निम्ने में एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब 40 दिन के बीतने पर निम्ने उलट दिया जाएगा। ये यहाँ पे ये बताते हैं। फिर इसके बाद में ये होता है योना का क्रोध और परमेश्वर की दया, ये 4था अध्याय में आता है। इस बात पे योना बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का किस लिए? उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं ये नहीं कहता था? इसी कारण मैं तेरी आज्ञा को सुनता नहीं था, मैं तर्शीश को भाग गया था। कह रहा था कि मुझे पता था तू दयालु, तू माफ़ कर देगा, जैसे वो पश्चाताप करेंगे तो तुरंत तू माफ़ कर देगा, मुझे पता था, इसलिए मैं नहीं आ रहा था। फिर वो क्या कहते हैं कि तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ बढ़ाया और योना के सिर पर छाया की और उसका दुख दूर हुआ। योना रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ और सवेरे भो फटने लगी, तब परमेश्वर ने कीड़े को भेजा जिसने रेड़ का पेड़ से काटा और वो सूख गया। मैं वचन से ही बता रही हूँ आपको कहानी, इस कहानी में आप पढ़िएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे 9 में लिखा है कि परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा ही है, परंतु क्रोध के मारे मानना भी अच्छा होता है। यह तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया। प्रभु कह रहा है कि तूने कुछ मेहनत नहीं की, वो तो मैंने पेड़ लगाया था और उसके लिए तू भड़क रहा है। परिश्रम नहीं किया तो उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट हुआ, उस पर तूने तरस खाया है। फिर यह बड़ा नगर निम्न, जिसमें 1,20,000 कितने लोग थे उसमें नगर में? 1,20,000 लोग थे। हम 300-400 लोग बता रहे थे, हम भूल गए थे। 1,20,000 लोग थे निम्न शहर में। निम्न शहर में 1,20,000 लोगों को कैसे परमेश्वर नष्ट कर देता है, जबकि परमेश्वर एक को भी नहीं नष्ट करता। प्रभु कहता है जब कोई एक पापी मारा जाता है तो परमेश्वर को बहुत दया आती है। तो इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, फिर ये बड़ा नगर निम्न, जिसमें 1,20,000 लोग हैं, हाथों हाथ भेद नहीं पहचानते और बहुत से लोग हाथों हाथ नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसमें ये जानवर जीव जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं, इन्होंने पश्चाताप किया, तो मैं क्या इन पर दया ना करूं, इन पर तरस ना खाऊं? तो मैं 1,20,000 को मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं? तो इसीलिए परमेश्वर की दया आप देखें, कितना दयालु परमेश्वर है कि जब इतने पापी थे, परमेश्वर क्रोध भड़का, कह रहा मैं नष्ट कर दूंगा। और जैसे ही वो पश्चाताप करते हैं, प्रभु की दया देखो कितनी करुणा निधान परमेश्वर है कि वो तुरंत कहता है कि हे खुदा, मैं तुरंत वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो तरस खाता है और कहता है कि हे परमेश्वर, परमेश्वर इतना दयालु है कि उन सब को माफ़ कर देता है और क्षमा कर देता है। इसलिए आप सभी लोग अपने गुनाहों पापों की माफ़ी मांगें। परमेश्वर दयालु है, ये मत समझें कि मैंने पाप किया, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, कुछ नहीं। परमेश्वर के हजूरी में आइए और परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों पापों को रखिए और पश्चाताप करिए, दिल से, मन से, आत्मा से करिए। फिर परमेश्वर देखिए आपके गुनाहों पापों को माफ़ करेगा और अपने पीठ के पीछे फेंकेगा और आपको क्या करेगा? आशीर्वाद देगा, आशीष देगा, ब्लेस करेगा आपके घर को, परिवार को, आगे पूरे घर को, परिवार को, जो भी आप चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हो, वो सब परमेश्वर आशीष देगा। तो इन वचन के साथ परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।